everyone. Good morning, all of you. Today, I am to give you the last lecture of this lesson last spring. Previously, we have seen in the first two parts of the videos. In the first part, we have seen the life of Saib, where Saib is working as a rag picker first, and then we have seen him working in a tea stall. In both the profession, we have seen that Saib is losing his childhood. That is called the most important time of our life, or the most precious time of our life. In the second part, we have seen Mukesh as a child, as a victim of child labor, because who has to involve himself in bengal making. But in the second part, we have seen a change here, that Mukesh has the courage to go against the traditional occupation of bengal making, because in the very beginning of the second part, Mukesh declares that he will become a motor mechanic. So I have to give you few questions regarding the second part of the lesson. But before giving you few questions, I am just repeat the second part in few sentences, so that you can have a very clear-cut image of the second part. So just listen very carefully the second part. सेकेंड पार्ट में हम लोग देखे कि कहानी शुरू होती है मुकेश से। जब लेखिका मुकेश से मिलती है, तो मुकेश लेखिका से व्यक्त करता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। लेखिका को मुकेश के ये बात सुन करके थोड़ा ताज्जुब होता है, और लेखिका को लगता है कि शायद मुकेश अपना ये जो सपना है उसका कि मोटर मैकेनिक बनने का, शायद वो नहीं पूरा कर पाएगा। इसलिए लेखिका ये सब कहती है, क्योंकि लेखिका मुकेश के बैकग्राउंड से भली भांति परिचित होती है। मुकेश जो फिरोजाबाद के गलियों में रहने वाला एक बच्चा, जो उसके माता पिता उसके परिवार में पिछले कई पीढ़ियों से बेंगल मेकिंग का काम करते आ रहे हैं। और फिर लेखिका हम लोगों को बताती है फिरोजाबाद के स्पेशलिटी के बारे में, वहाँ के इंपॉर्टेंस के बारे में। वो बताते हैं कि फिरोजाबाद बेंगल मेकिंग के लिए पूरे विश्व में और पूरे इंडिया में कहें या तो पूरे वर्ल्ड में कहें, वो बहुत ही फेमस प्लेस है बेंगल मेकिंग के लिए, ग्लास बेंगल मेकिंग के लिए, जहां पे लगभग सारे परिवार का मुख्य जो पेशा है वो बेंगल मेकिंग है, चूड़ी बनाने का काम। इसलिए लेखिका को थोड़ा सा लगता है कि शायद मुकेश ये जो उसका ख्वाब है वो शायद उसको पूरा नहीं कर सकता। फिर हम लोग देखते हैं कि मुकेश लेखिका से कहता है कि मैं आपको अपना घर ले जाना चाहता हूँ। तो लेखिका तुरंत देखते हैं कि उसके इस इनविटेशन को वो एक्सेप्ट करती है, और मुकेश के साथ वो मुकेश के घर की तरफ जाना शुरू करती है। जब लेखिका मुकेश के साथ जाती है, तो लेखिका हम लोगों से बताती है थोड़ा फिरोजाबाद के बारे में। बोलती है कि फिरोजाबाद में लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चे चूड़ी बनाने के काम में लगे हुए हैं, और अपने बचपन को उन छोटे छोटे अंधकार कमरों में चूड़ी बनाने के काम करते अपने बचपन को खो रहे हैं, जहाँ पे ना ठीक से रोशनी की सुविधा है, ना ठीक से वहाँ पर एयर का सर्कुलेशन है। लेखिका कहती है कि इंडिया में तो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट लॉ है, लेकिन लॉ का प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं होने की वजह से उन लोगों को चाइल्ड लेबर का शिकार होना पड़ रहा है। लेखिका बोलते हैं कि अगर वाकई में वहाँ पे चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो स्ट्रिक्ट लॉज है, अगर वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, तो ये 20,000 बच्चों को जोखिम भरे कामों से छुटकारा मिल सकता है। फिर हम लोग देखते हैं कि लेखिका हम लोगों से थोड़ा बताती है कि कैसे फिरोजाबाद के लोग बिल्कुल एक खराब टाइप का जिंदगी जी रहे हैं। उनके घर ज्यादातर मिट्टी के बने हुए हैं, जो उनकी जो दीवारें हैं वो कुछ धसे हुए स्थिति में दिखाई दे रहा है। रास्तों में जो गलियों का जो दशा है बहुत ही खराब हालत है, बहुत सारा जैसे कचरों का ढेर है, जहाँ से बहुत सारी बदबुएं आ रही है। लेखिका फिर हम लोग को आगे बताती है कि कैसे जो फिरोजाबाद में लोग, ह्यूमन बीइंग और एनिमल साथ साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब लेखिका का कहने का तात्पर्य है कि
भारत तो बहुत पहले आज़ाद हुआ, लेकिन इतने साल होने के बावजूद भी फिरोजाबाद में कोई ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, कोई ज़्यादा सुधार वहाँ पे नहीं हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं कि लेखिका मुकेश के घर पहुँचती है। जब लेखिका मुकेश के घर में प्रवेश करती है तो लेखिका देखती है कि उसके घर जो है थोड़ा सा आधा, जो उसका छत है आधा छाया हुआ है, जो सूखे हुए घास से छाया हुआ है। मुकेश पहले ही कहा था लेखिका को उसका घर बन रहा है। फिर लेखिका का नजर पड़ता, लेखिका देखती है कि मुकेश के घर में मुकेश की जो भाभी है वो खाना बना रही है शाम का, जो देखने में बहुत ही कमजोर दिख रही है। लेखिका बोलती है कि मुकेश की जो भाभी है ना, उम्र में बहुत कम है, कम उम्र की है बहुत ही, लेकिन उसको घर का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना पड़ा। इस खाना बनाने के काम के अलावा जो एक डॉटर इन लॉ का जो काम होता है, डॉटर इन लॉ का जो घर में जो उसका तौर तरीका बिहेवियर होता है, उसको सब कुछ उसको फॉलो करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई मेल एल्डर मेंबर घर में आता है तो उसको सिर पर घूंघट डाल करके दीवार के पीछे छिप जाना पड़ता है। और घर का जो मेल एल्डर मेंबर है वो मुकेश का पिताजी है। मुकेश के पिताजी के बारे में लेखिका हम लोग को बता दें कि मुकेश का पिताजी अपना जो जीवन शुरुआत किया अपना कैरियर, वो पहले एक टेलर के रूप में और फिर एक बेंगल मेकर के रूप में अपना पूरा जीवन वो व्यतीत कर दिया इस बेंगल मेकिंग में। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया सिवाय एक घर के रिबिल्ड करने का, रेनोवेट करने का, और अपने दोनों बच्चों को सिर्फ वो सिखा पाया वही चीज जो वो पूरा जिंदगी करते आया, और वो काम है बेंगल मेकिंग। न अपने बच्चों को पढ़ा पाया, न अपना प्रोफेशन को वो चेंज कर पाए। फिर हम लोग देखते हैं लेखिका की जो मुकेश की दादी है वो एक बात बोलती है कि चूड़ी बनाना उनकी किस्मत में लिखा हुआ है, कोई भी इसको बदल नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य है कि फिरोजाबाद के लोग मान लिए हैं कि बेंगल मेकिंग उन लोगों का किस्मत का लिखा हुआ एक प्रोफेशन है जिसको वो लोग कभी टाल नहीं सकते हैं, जिसे बच नहीं सकते हैं। फिर लेखिका बताते हैं कि फिरोजाबाद में ज़्यादातर चूड़ियाँ बनाई जाती है, चूड़ियाँ घरों में, द्वार पे, आंगने में, गलियों में, हर जगह सिर्फ चूड़ी के बंडल्स दिखाई देते हैं। वहाँ के लोग या तो चूड़ी बनाने में व्यस्त हैं या तो चूड़ी को बेचने में लगे हुए हैं। फिर लेखिका एक ऐसे ही घर में प्रवेश करते हैं जहाँ पे कुछ लोग बैठ कर चूड़ी बना रहे हैं। लेखिका बोलते हैं कि वहाँ पे एक बच्ची है सविता, वो चूड़ी बना रही है, वहाँ पे उसके सामने एक एल्डरली वुमेन है चूड़ी बना रही है। लेखिका बोलते हैं कि सविता जो चूड़ी बनाने का काम है बहुत ही तेजी से वो इस काम को कर रही है, लगता है जैसे बहुत काफी वो एक्सपर्ट बन गई है इस चूड़ी बनाने के काम में। लेखिका यहाँ पे एक डिफरेंस बताते हैं उस एल्डरली वुमेन और सविता के बीच में। बोलते हैं कि सविता इतनी छोटी बच्ची, उसको कुछ नहीं पता कि वो बेंगल का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जैसे इंडियन व्यू पॉइंट से जो बेंगल्स होता है मैरिड वुमेन के लिए ऑस्पिशियस साइन होता है, एक सुहागन का एक प्रतीक, एक चिन्ह होता है, एक शुभ संकेत होता है, जैसे शादी वगैरह में ब्राइड को पहनाया जाता है। तो लेखिका बोलती है कि सविता जब बड़ी होगी, जब उसको शादी होगा, जब उसका सिर घूंघट से ढका होगा, जब उसके हाथों में मेहंदी लगाए जाएंगे, जब उसको चूड़ी पहनाया जाएगा, उस टाइम सविता को पता होगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेंगल इन हर लाइफ। फिर उसके सामने जो एल्डरली वुमेन है वो भी चूड़ी बनाने का काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे लेखिका बताती है कि वो एल्डरली वुमेन के हाथों में तो चूड़ी है बट उसके चेहरे में कोई रोशनी नहीं है, मतलब सी इज ब्लाइंड। तो लेखिका यहाँ पे एक चिंता व्यक्त करते हैं कि कहीं सविता भी जब उस एल्डरली वुमेन के एज में आए, कहीं तब तक वो भी अपनी आंखों की रोशनी ना खो दे, तो एक चिंता यहाँ पे व्यक्त करती है। फिर हम लोग देखते हैं कि उस एल्डरली वुमेन का हस्बैंड आता है, वो बोलता है कि अगर कुछ वो देखा है फिरोजाबाद अपने पूरे जीवन में तो सिर्फ देखा है बेंगल्स, और अपने जीवन में वो एक काम कर पाया कि वो अपना घर बना लिया। घर बनाने की बात वो इतना खुशी के साथ व्यक्त करता है जैसे मानो कि बहुत बड़ा उसने अचीवमेंट हासिल कर लिया हो, और क्यों ना हो क्योंकि उसके बहुत सारे पड़ोसी ठीक से घर भी नहीं बना पाए हैं। एल्डरली वुमेन जो है वो एक दुख व्यक्त करती है कि पूरा जीवन वो चूड़ी बनाने के काम में व्यतीत कर दी, लेकिन कभी भी संतुष्टि भरा 2 वक्त का खाना अपने पेट में वो नहीं डाल सकी। तो लेखिका यहाँ पे दिखाती है कि कैसे जो बेंगल मेकर्स है कितना कष्ट भरा जीवन व्यतीत करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि लेखिका फिरोजाबाद के यंग मैन और उनके पेरेंट्स के बारे में बात करती है। बोलते हैं कि वहाँ पे पैसा का बहुत सारा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत ही गरीबी में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। जो बच्चे लोग हैं अपने पेरेंट्स के प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए मजबूर हैं। जब लेखिका ऐसे एक यंग मैन के ग्रुप में आती है और उन लोगों से बोलती है कि आप लोग क्यों नहीं एक कोऑपरेटिव का गठन करते हैं, एक कमेटी का, जो आपके कष्ट के समय में आपको मदद करेगा। वो यंग मैन लोग जो है वहाँ पे वो लोग बोलते हैं
कि हम लोग नहीं ऐसा कर सकते, हम लोग के अंदर कोई हिम्मत नहीं है कि हम लोग ऐसा कर सके। और अगर कोई हिम्मत भी करता है इस तरह के कोऑपरेटिव को ऑर्गेनाइज करने का, तो यहाँ के जो पुलिस है झूठा मोटा केस हम लोगों पे लगा देते हैं और पुलिस उनको अरेस्ट करके जेल ले जाते हैं, काफ़ी उनको परेशान, काफ़ी उनको टॉर्चर किया जाता है, इसलिए वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। फिर लेखिका बताती है कि जो यंग जो वहाँ का जनरेशन है, जो चिल्ड्रन है, वो सिर्फ पेरेंट्स के दुख को जस्ट रिपीट करते हैं और बच्चे लोग भी उसी काम को करने के लिए मजबूर हैं। फिर लेखिका को हम लोग देखते हैं कि लेखिका एक निष्कर्ष पर आती है कि उनके इस बेंगल मेकिंग के कारण जो गरीबी का जिंदगी जी रहे हैं उसका वो दो कारण बताती है। पहला ये कि स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जात का कलंक और गरीबी का जाल। लेखिका बताते हैं कि ये लोग मान लिए हैं कि ये लोग बेंगल मेकर की कास्ट में जन्म लिए, इसलिए उनको इसी काम को आगे लेके चलना है। एक ये कारण है उनके इस अत्यंत गरीबी का। दूसरा है विशियस सर्कल ऑफ द मिडलमैन, पॉलिटिशियन, पुलिसमैन एंड द अदर पॉलिटिकल ये पावरफुल पीपल। ये सारे जितने भी पावरफुल पीपल हैं, शक्तिशाली लोग, वो लोग सब मिलके एक चंगुल बनाए जिसमें इन लोगों को फंसा के रखते हैं, उनको इससे बाहर आने देते नहीं है। जैसे बॉन्डेड लेबर का काम करते हैं, जैसे पेरेंट्स लोग तो करते हैं, उनके बच्चे जैसे थोड़ा बड़े होते हैं उनको भी यही काम को थोप देते हैं, उसी काम को कराते हैं। इसलिए लेखिका बताती है एक दुख की बात कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं अपना सब करेज खो दिए हैं, बहुत ही कष्ट भरा जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन फिर जब लेखिका मुकेश से बात करती है, जो मुकेश बोलता है कि नहीं मैं इस काम को नहीं जारी रखूंगा, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, तो इस बात को सुन करके लेखिका बहुत खुश होती है। बोलते चलो कोई तो है जिसके अंदर कोई एक हिम्मत है इसके अगेंस्ट जाने का। फिर लेखिका मुकेश से एक सवाल पूछती है कि मुकेश तुम जो एक मोटर मैकेनिक और एक कार ड्राइवर बनना चाहते हो, तो ये जो गैरेज है वो तो तुम्हारे घर से काफी दूर है। तो मुकेश बोलता है कोई बात नहीं, मैं वहां पे पैदल चल के जाऊंगा, मैं इस काम को सीखूंगा, इसको मैं करूंगा। तो लेखिका मुकेश की इस दृढ़ता को देख करके काफी खुश होती है। फिर हम लोग देखते हैं लेखिका लास्ट एक सवाल पूछते हैं मुकेश से कि क्या तुम एरोप्लेन उड़ाना चाहते हो। जब मुकेश इस सवाल को सुनता है तो शर्मिंदगी से अपना वो आंखें नीचे की तरफ झुका देता है, लेकिन पछतावा नहीं है शर्मिंदगी से। मुकेश इसलिए शर्मिंदगी से सिर झुकाता है क्योंकि वो जिस स्टेटस से बिलोंग करता है, जिस परिवार से, वो उसको अलाउ नहीं करता है कि इतना बड़ा ख्वाब देखने का। और पछतावा इसलिए नहीं क्योंकि अभी उसका उम्र पार नहीं हुआ है, हो सकता है कि फ्यूचर में बन सकता है, इसलिए पछतावा नहीं है, शर्मिंदगी की वजह से। और मुकेश फिर फाइनली कहता है कि मैं अपनी गलियों में सिर्फ कार को चलते हुए देखता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ कार ड्राइवर बनना चाहता हूँ। फिर लास्ट एंड लेखिका बोलती है कि फिरोजाबाद में बहुत ही कम एरोप्लेन यहाँ से उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में हम लोग देखें कि कैसे दोनों पार्ट में दो बच्चों के द्वारा बहुत सारे बच्चों का जो बचपन खो रहा है, लेखिका इस बात को यहाँ पे दर्शाई है इस लॉस्ट स्प्रिंग में, जहाँ पे इसका मतलब ही होता है लॉस्ट स्प्रिंग मतलब लॉस्ट चाइल्डहुड। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। और आंसरिंग में अगर कहीं कोई आपको दिक्कत होगा तो आप अपना सवाल रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि हु इज मुकेश, मुकेश कौन है, एंड why does he dream of, क्यों वो सपना देखता है, of becoming, बनने का, a motor मैकेनिक बनने का वो ख्वाब क्यों देखता है। ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा में अगर बात करें जो सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट कैन प्रिवेंट, कौन रोक सकता है, व्हाट कैन प्रिवेंट ऑलमोस्ट 20,000 children in Firozabad from the harmful work
वर्क ऑफ बेंगल मेकिंग। हम लोग का जो अगला सवाल आ रहा है तीसरे नंबर पर, वो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, तीसरे नंबर पे जो है क्वेश्चन है कि व्हाट आर द harmful effects of Bengal making। ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है। अगला आते हैं चौथा नंबर पर, जो सवाल यहाँ पे मैं बता रहा हूं, द फोर्थ क्वेश्चन, हु इज सविता कौन है, एंड व्हेन डज सी come to know the sanctity पवित्रता होता है, sanctity of bangles। अगला सवाल है, why do the young man why are the young men in Firozabad not able to form a cooperative मीन्स सहयोगी संस्था, कोऑपरेटिव। अगला जो सवाल है, व्हाट आर द टू distinct means अस्पष्ट, distinct factors causing their sufferings। Sufferings means Bengal making is a suffering for them, because Bengal making gave them very few things and snatched many things from them. So Bengal making is a suffer for them. The next question is, why does Mukesh aim in life cheers the writer? So I have mentioned here 7 questions from the second part of the lesson. These all are short type question answer, जिसका आपको आंसर लिखना है within 20 to 30 words। 20 to 30 words से आप एक्सीड मत कीजिएगा। within 20 or 30 words में you have to answer these questions। Now I am just writing 2 or 3 questions as long type question answer, long type question answers, long type questions। The first question is from the first part,
And the first question is, Simapuri is located in the periphery of Delhi. In the periphery means outskirts or border area. Periphery of Delhi, yet far away from it. Yet far away from it. What is the literary term in it? Literary term in it, and why does the writer address this line for Simapuri? This is the first long question from the first part. Now the second question is from the second part, and the second question is, why is Firozabad famous? And do you think Mukesh can realize his dream? If yes, how? So this way I have accomplished this lesson, the last spring. In the next video I will take up a new lesson or poem. The first poem from the book Flamingo, and the poem's name is My Mother 66. So I'll discuss that poem in the next video. Till then, bye bye everyone.